जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, आज हम आपको नई वीडियो में बताएंगे एफआरएस के बारे में, क्योंकि एफआरएस जो है ना उसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि एफआरएस होता क्या है और इसको क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो एफआरएस जो है ना प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी कि रेगुलेट करता है। उसमें रेगुलेटर लगे होते हैं। अगर उसे सही भाषा में समझना है तो उसको समझने के लिए हम उसको 3 भागों में बांट लेंगे। जैसा कि नंबर 1 फिल्टरिंग। गैस में सबसे पहला काम होता है, गैस जैसे ही इनलेट से आई, हमने स्टील लाइन से ली, तो सबसे पहले उसको गैस को फिल्टर करेंगे। फिल्टर तो एक हो गया हमारा फिल्टरिंग सेक्शन, जिसमें हमने अपनी सुविधा के लिए 2 फिल्टर लगाए होते हैं, ताकि हमें एक फिल्टर पे काम करना हो तो दूसरे वाले पे हम गैस सप्लाई डिस्टर्ब ना हो और गैस सप्लाई जाती रहे। तो हमें उसके सबसे पहला हमारा जो सेक्शन हुआ फिल्टरिंग। फिल्टर होने के बाद गैस जो होती है हमारी रेगुलेटर सेक्शन में जाती है। तो उसमें हम अपनी सुविधा के लिए एक स्ट्रीम में 2 रेगुलेटर लगाते हैं। एक स्ट्रीम में 2 होते हैं। तो पहला जो होता है वो हमारा मॉनिटर रेगुलेटर होता है और दूसरा उसके बाद जो लगा होता है वो होता है एक्टिव रेगुलेटर। तो एक्टिव और मॉनिटर 2 रेगुलेटर के थ्रू गैस को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि गैस के प्रेशर को और फ्लो को मेंटेन किया जाता है। तो हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है गैस के रेगुलेटर्स की। और उसके बाद हमारा तीसरा जो सेक्शन होगा वो हमारा सेक्शन होता है मीटरिंग सेक्शन, यानी कि गैस के रेगुलेटर को रेगुलेट करने के बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ी, गैस को मीटर करने की कि कितने मीटर क्यूब गैस हम आगे दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं। तो मीटरिंग करने की हमें आवश्यकता पड़ती है। इसलिए 3 सेक्शनों में अगर हम बांटेंगे तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो रेगुलेटर सेक्शन हमारा गैस के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए होता है, क्योंकि रेगुलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो गैस के प्रेशर को कम करती है। तो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हमें रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब 2 रेगुलेटर क्यों लगाए जाते हैं? माना कि अगर एक रेगुलेटर हमारा एक्टिव रेगुलेटर है, उसको हमने जिस प्रेशर किसी डिजायर प्रेशर पे सेट कर दिया, माना कि 4 बार 3 बार या 2 बार किसी पे भी सेट कर दिया, तो सेट प्रेशर के बाद अगर हमारा डायफ्राम फट जाता है या रेगुलेटर हमारा फेल हो जाता है, तो हम वो प्रेशर जो है इनलेट प्रेशर ही हमारा आउटलेट सबके घरों में चला जाएगा या जिस इंडस्ट्री में हम दे रहे हैं वहाँ चला जाएगा। तो खतरे बढ़ जाएंगे, बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। जो इक्विपमेंट हैं 2 बार के, उनमें अगर ज़्यादा प्रेशर जाएगा तो वो ख़राब हो जाएंगे, या कम प्रेशर के जहाँ पे मशीनें या उपकरण लगे हुए हैं तो वो फूक जाएंगे और जान माल को नुकसान भी हो सकता है। तो उनसे बचाव के लिए क्या करा, हमने मॉनिटर रेगुलेटर लगा दिया। वो उसको मॉनिटर करता रहता है। पीछे एक और रेगुलेटर लगा रहता है, तो वो उसको मॉनिटर करता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो उससे ऑक्सिलरी ट्यूब आपने देखी होगी साइड में, और बहुत सारी ट्यूब्स लगी होती हैं, और वो ट्यूब्स के थ्रू इनलेट आउटलेट प्रेशर को, यानी कि जो एक्टिव रेगुलेटर था उसके बाहर के प्रेशर को सेंस ट्यूब द्वारा मॉनिटर रेगुलेटर तक ले जाता है। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा हमारा रेगुलेटर फेल होगा एक्टिव, और मॉनिटर प्रेशर बढ़ेगा तो जरा सा प्रेशर बढ़ने पे जितना प्रेशर लाइन में आगे बढ़ेगा उतना ही प्रेशर सेंसिंग ट्यूब के थ्रू मॉनिटर रेगुलेटर तक जाएगा। जब वो प्रेशर मॉनिटर रेगुलेटर तक चला जाएगा तो मॉनिटर को पता चल जाएगा कि प्रेशर बढ़ गया, तो वो अपने अंडर कवर ले लेता है। यानी कि उसकी जो लिमिट होती है मॉनिटर रेगुलेटर की सेट प्रेशर, वो उससे ज़्यादा होती है। अगर वो 4 बार पे चल रहा था एक्टिव, तो मॉनिटर हमारा 10% ओवर होगा उससे, यानी कि 4.4 होगा या 4.5 होगा। तो 4.5 पे जैसे ही प्रेशर 4.5 की लिमिट तक जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि आगे वाले रेगुलेटर को में खराबी आ गई और वो अब फेल हो चुका है। तो वो अपने अंडर कवर ले लेगा और वो 4.5 से ऊपर प्रेशर को नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि वो तो मॉनिटर कर रहा था उसे, इसलिए नहीं जाने देगा। तो इसीलिए हमें मॉनिटर रेगुलेटर को लगाने की आवश्यकता पड़ी। अब मॉनिटर रेगुलेटर में क्या होता है, अगर मॉनिटर रेगुलेटर किसी कारण से हमारा फेल हो जाता है तो उससे भी बचाव के लिए बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स लगे रहते हैं। जैसे ही मॉनिटर रेगुलेटर फेल होगा तो उससे पहले जब हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो सीआरबी पॉपअप करेगी, क्योंकि सीआरबी जो होती है क्रिप रिलीफ वॉल्व, या जिसे पीएसबी कहते हैं, पीएसबी और सीआरबी दोनों एक ही होती हैं। अगर वो सीआरबी आउटलेट पे लगी है तो उसे सीआरबी कहते हैं, प्रेशर सेफ्टी वाल्व को, और अगर वो इनलेट पे लगी है तो वो पीएसबी हो गई, यानी प्रेशर सेफ्टी वॉल्व रहता है। दोनों होते एक ही, दोनों का वर्किंग फंक्शन भी एक ही होता है, लेकिन कुछ लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सीआरबी क्या है और पीएसबी क्या है। दोनों ही प्रेशर सेफ्टी वॉल्व हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि उसे इनलेट पे लगाते हैं। अब अगर यही इनलेट पे लगी हुई, आउटलेट पे लगी हुई सीआरबी किसी एमआरएस के पास हम जाते हैं, वहाँ पे वही प्रेशर इनलेट प्रेशर हो जाता है, तो वहाँ पे उसे पीएसबी कहते हैं, प्रेशर सेफ्टी वॉल्व, और उसके आउटलेट पे लगी होती है वही पीएसबी, तो वो सीआरबी हो जाती है। यानी कि दोनों चीज़ें के वर्किंग फंक्शन एक ही है, दोनों सेफ्टी वॉल्व हैं। इसलिए आपको इसे बहुत अच्छी तरह से समझना है कि अब अगर हमारा प्रेशर बढ़ेगा, मॉनिटर रेगुलेटर फेल होने से प्रेशर किसी तरीके से प्रेशर बढ़ता है तो हमारी सीआरबी पॉपअप करेगी, हमें पता चल जाएगा कि प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर सीआरबी भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है तो ओवर प्रेशर होने की वजह से आउटलेट लाइन से एक और सेंसिंग ट्यूब जाती है, वो हमारा एसएसबी यानी कि सिलम सेट ऑफ वॉल्व होता है।
स्लिम सेट ऑफ वाल्व, वो वहाँ पर उसे प्रेशर को ले से पहुँचेगा और जितना प्रेशर बढ़ते ही वो प्रेशर जैसे ही वो उसकी सेटिंग जो होती है एसएसबी की वो मॉनिटर रेगुलेटर से ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो जैसे ही प्रेशर लाइन में ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो एसएसबी को पता चल जाएगा और ओवर प्रेशर होने पे वो प्रेशर उस पर प्रेशर मारेगा और हमारा वाल्व जो है शट ऑफ वाल्व बंद हो जाएगा, यानी कि एसएसबी शट ऑफ वाल्व सप्लाई को बंद कर देता है। अब हमारी सप्लाई बंद हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि अगर सप्लाई बंद हो जाएगी तो हमारे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हमने जिनको गैस दे रखी है वो बंद हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा फेलियर हुआ। तो इनसे बचने के लिए क्या करते हैं, हम एक और लाइन लगाते हैं जिसे हम कहते हैं कि स्टैंड बाई। एक होती है हमारी एक्टिव लाइन, एक होती है स्टैंड बाई। तो जो लाइन चल रही थी वो बंद हो गई। अब हमारी स्टैंड बाई लाइन क्या होती है, वो पहले से ही रेडी होती है चलने के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमने जिस लाइन को हम वर्किंग में रखते हैं उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो जब लाइन में ज़्यादा प्रेशर फ्लो करेगा तो हमारी स्टैंड बाई लाइन क्या होगी, वो तो वही खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसे तो प्रेशर कम देना था ना। अगर हमने 4 पे सेट कर दिया तो इधर से 4 प्रेशर जा रहा और आगे जाके उसमें हमने 3.5 पे दूसरी स्टैंड बाई हमारी जो स्ट्रीम है वो स्टैंड बाई में है वो 3.5 प्रेशर पे है, तो 3.5 वाली का प्रेशर 4 में तो जाएगा नहीं, वो तो वहीं जाके आगे टकरा के रुक जाएगा क्योंकि उधर से 4 प्रेशर आ रहा है। तो अब क्या होगा, जब स्ट्रीम हमारी ये बंद हो जाएगी जो वर्किंग में थी, तो बंद होने पे क्या होगा, गैस कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे गैस पाइपलाइन में खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो एक प्रेशर जो है कम होता चला जाएगा और जब वो स्टैंड बाई स्ट्रीम है उसके प्रेशर के बराबर हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा, बराबर से थोड़ा कम होने पर, जैसे 3.5 पे सेट थी उससे लाइन में जैसे ही प्रेशर 3.5 के नीचे जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो वहाँ से शुरू हो जाएगा क्योंकि वो हमारी स्टैंड बाई पे थी। तो वो हमें स्टैंड बाई जो है वो उसको कवर कर लेती है और इस तरीके से हमारे यहाँ गैस की सप्लाई अनइंटरप्टेड चलती रहती है और किसी की भी गैस सप्लाई क्यों नहीं रुकती। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है एक्टिव और स्टैंड बाई 2 स्ट्रीम लगाने की, इसीलिए इसे ट्विन स्ट्रीम एफआरएस कहा जाता है। तो 2 स्ट्रीमें होती हैं और दोनों को आगे जाके एक ही लाइन में जोड़ देते हैं। इनके बाद दोनों को आगे जाने के बाद एक लाइन जोड़ देते हैं और उसमें से फिर से 2 लाइन लगाते हैं जिसमें एक पे मीटर लगा रहता है, एक बाईपास लाइन रहती है। बाईपास लाइन पे हम बाल लगा के उसे बंद कर देते हैं क्योंकि अगर हमें मीटर को चेंज करना हो या मीटर में कोई कार्रवाई करनी है या कहीं कुछ मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए हम बाईपास लाइन को उस समय के लिए चला लेते हैं। बाकी समय में हमारा वही चलता रहता है जिस तरफ से गैस के मीटर लगा होता है। तो एफआरएस में ये 3 चीज़ें मेन है, इतना अभी समझें। इसके बाद अभी सीआरबी के बारे में बताएंगे और पीएसबी के बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी इतना ही।